Being a parent, what is the most difficult thing that you face? बच्चों को स्पेलिंग सिखाना, बच्चों को रीडिंग कराना, isn't it? So, if you have tried and tested everything and you have been teaching your kid in the traditional way with the CBC words and you have got no results, so don't worry, I am here with a solution for you and with which आप 100 से भी ज़्यादा स्पेलिंग्स सिखा सकते हैं बच्चों को विद इन 10 डेज, शायद उससे भी कम. सो लेट्स सी हाउ. मोस्टली हम बच्चों को रीडिंग कैसे सिखाते हैं? विथ CBC वर्ड्स. जैसे ही बच्चा KG में या क्लास 1 में जाता है तो हम उनको सारे वॉवल साउंड वाले CBC वर्ड्स पढ़ाते हैं. वही ट्रेडिशनल वे चला आ रहा है स्कूल्स में जो हम फॉलो कर रहे हैं. मगर क्या बच्चे उससे रीडिंग सीखते हैं? नो, दे ओनली लर्न द वर्ड्स. वो रट लेते हैं वर्ड्स को, लेकिन उन्हें स्पेलिंग पढ़ना, स्पेलिंग फॉर्म करना, रीड करना नहीं आता है और वो साल भर वही चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू रीड. जब उन्हें इंडिपेंडेंटली रीड करवाना चाहते हैं आप, तो वो नहीं पढ़ सकते हैं. दैट इज़ बिकॉज दे आर नॉट लर्निंग द राइट वे, दे आर नॉट लर्निंग द लेटर फॉर्मेशन, दे आर नॉट लर्निंग द स्पेलिंग और द वर्ड फॉर्मेशन के वर्ड बन कैसे रहा है. वही चीज़ उन्हें समझ नहीं आएगी तो वो रीड कैसे करें. सो व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर दैट? You will have to make them learn through phonics. आपको बच्चे को phonics सिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंग्लिश में यही एक चीज़ डिफरेंट है कि लेटर साउंड्स के नेम अलग हैं, उनके साउंड्स अलग हैं. जब तक बच्चे को साउंड का पता नहीं चलेगा तब तक वो स्पेलिंग्स को रीड नहीं कर पाएगा, स्पेलिंग्स को फॉर्म नहीं कर पाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेक देम लर्न दी phonics. आप phonics सिखाने के लिए आपको 10 डेज़ में आप कैसे इतनी सारी स्पेलिंग सिखा देंगे बच्चों को? इट्स वेरी ईजी. आपको एक फोनिक साउंड लेना है पर डे. एक दिन में बच्चा एक साउंड को बहुत ईजिली सीख जाता है. 3 ईयर ओल्ड या 4 ईयर ओल्ड बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है. बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मगर उनको सही तरीके से सिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फोनिक्स में स्टोरीज़, सॉन्ग्स, एक्शंस, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करके, कुछ प्रॉप्स इंक्लूड करके बहुत इजीली उनको याद करा देते हैं. एक साउंड वो इस तरह याद करेंगे कि वो कभी नहीं बोलेंगे. ग्रुप 1 आपको सिखाना है जिसमें 6 साउंड्स हैं. 6 डेज़ में सीख जाएगा बच्चा. फिर ग्रुप 2 आपको सिखाना है जिसमें कि 6 साउंड्स हैं. वो भी बच्चा जैसे जैसे बच्चा साउंड्स ग्रेजुअली सीखता जाता है, उसका पेस ऑफ लर्निंग भी बढ़ता जाता है, बिकॉज उसे वे पता चल जाता है कि कैसे साउंड फॉर्म हो रहा है, क्या एक्शन जल्दी कैच करने लगता है. वो आपको ग्रुप 2 के साउंड्स लर्न कराने हैं. इसके साथ साथ ही आपको स्पेलिंग्स के जो सेट हैं, ऑलरेडी जॉलीफोनिक्स में स्पेलिंग्स के सेट्स दिए हुए हैं जो ग्रुप वाइज डिवाइडेड हैं. ग्रुप 1 के साउंड्स के साथ कौन सी स्पेलिंग्स हैं वो सारी आपको डिटेल में वर्ड बैंक में मिल जाएगी. कई बार क्या होता है कि हमें स्पेलिंग्स खुद ही ध्यान में नहीं रहती हैं कि इन साउंड्स के साथ क्या क्या स्पेलिंग बन सकती हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी ये वर्ड बैंक के थ्रू सॉल्व हो जाएगी. आप ये वर्ड बैंक में जाइए, बच्चे को आप प्रिंट आउट लीजिए, बच्चे को सिखाइए, आपका बच्चा काफ़ी सारी स्पेलिंग सीख जाएगा. You can see there are so many spellings out there. और सही तरीके से जॉलीफोनिक्स कैसे सिखाना है, आप मेरी जॉलीफोनिक्स प्लेलिस्ट चेक करें. उसमें साउंड्स, एक्शन, स्टोरीज से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिससे आपको मदद मिलेगी कि बच्चे को फोनिक्स सिखाना कैसे है, वो भी इन राइट वे. सो डोंट फॉलो द ट्रेडिशनल एंड ओल्ड रूल्स. दीज आर ऑल्सो गुड इन अ वे. लाइक बच्चे को बस पता चल जाता है कि मुझे क्या पढ़ना, ये 3 letter वर्ड. This learning is limited to 3 letter word, but through the phonics way the child can learn 4 letter word, 5 letter words and even 6 letter words, only if the child is learning the right way, that is through the phonics way. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विथ अदर्स एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू आर न्यू हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.